हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो मैं जैसा कि आप लोग को पिछले ब्लॉग से पता चल ही गया होगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो, कि मेरा पूरा ये जो ब्लॉग जा रहा है सारा मुंबई से जा रहा है, क्योंकि मैं मायके गई हुई थी मुंबई, और मुंबई का ही जितना भी अभी है ब्लॉग सारा वही जाएगा। तो ये ऐसे ही एक दिन का था जो घर में हम लोग बैठे थे और बच्चे जो है ना अपने में मस्ती कर रहे थे, कुछ गेम वगैरह खेल रहे थे। तो वही मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी कि ये मोमेंट जो है इसमें मेरे यूट्यूब में रह जाएगा। तो ये मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा। जब तक मैं बताती हूँ कि जब तक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म रहेगा तब तक ये सारा जो मेमोरी है ना ये रह जाएगा। और ये रही मैं। तो ये ना चीटिंग वाला गेम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था, क्योंकि मतलब हम लोग बोल नहीं रहे थे लेकिन देख के लग रहा था कि चीटिंग भी हो रहा है। तो कभी इस साइड से हो रहा था, कभी उस साइड से हो रहा था। और ये जो ब्लू टी शर्ट में है ना, तो ये मेरे सबसे बड़े भैया का बेटा है। और जैसा कि मैं बताई हूँ कि मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली ही बहन हूँ। तो सबसे बड़े भैया का बेटा है ये ब्लू टी शर्ट वाला। और सेकंड नंबर वाले जो भैया हैं उनके ये दोनों बच्चे हैं जो छोटे दिख रहे हैं। और उधर का तो मेरा बेटा है, आप लोग पहचान रहे होंगे। तो अभी मेरे से जो छोटा है एक और भाई, हाँ, तो उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये मैं बता दी हूँ, पूरा अपना ब्यौरा दे दी हूँ फैमिली का। तो यही ये सारे बच्चे हैं। तो जो वो गेम चल रहा था ना, तो चीटिंग हो रहा था, तो इसमें थोड़ा सा मज़ा आ रहा था देख करके। सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए अभी ये मेरे बेटी का और बेटा का चलने लगा। तो इनका गेम नहीं होता है, इनका लड़ाई होता है भाई। इनके गेम में ज़्यादातर मतलब ना लड़ाई होता है। और ये मैं आई थी किचन में, तो मेरी भाभी बोली कुछ मत रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। क्योंकि उस टाइम मतलब दोपहर का टाइम था ना, तो सबको खाना देना था, दुकान पे टिफ़िन भेजना था, तो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था किचन। तो बोली कि नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग मत करिएगा, ये रहने दीजिए। और ये एक दिन केक मेरा भाई लेके आया था। और ये किस चीज़ का था तो ये आप लोग देख के समझ गए होंगे। तो उस दिन बस मेरा भाई केक लाया था कटवाने के लिए। तो बच्चे बस ऐसे ही काट के, बच्चों का मन भी था केक खाने का, तो कुछ ऐसे ही अपना रैंडम सा लिखवा दिया था मेरा भाई। तो बस ले आया था और बच्चे काट करके और खाए और बहुत इन्जॉय किए। और बहुत देर से ना, मतलब देर हो गया था ले आ करके केक। तो भतीजी जो है ना कहीं कहीं से ना थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट भी कर ली थी। वो बहुत देर से परेशान थी, मुझे काटना है, केक काटना है। और सब बच्चे ही अगर वो काटती तो सबको खाने को होता। तो इसलिए मतलब मुंबई में जहाँ से भी मेरा भाई केक लेके आता है, मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर का होता है। तो मेरा बेटा जाता है, तो जब भी जाता है ना वो डिमांड करता है कि मुझे मामा केक ज़रूर खिलाइएगा। तो वही बड़ा सा ही केक लेके आता है भाई, क्योंकि सभी लोग खा लेंगे, बच्चे भी बड़े भी सभी लोग खा लेते हैं। और ये वाला आइसक्रीम भाई, ये जो है पिस्ता कलर का जो है ना, ये मेरा फेवरेट है कैंडी। मतलब मैं कभी भी आती हूँ तो ये मैं रोज़ रोज़ मैं खाती हूँ। रोज़ आता है घर पे, ये रोज़ मतलब इतना आता है कि खाने के बाद ही दूसरे दिन के लिए पड़ा रहता है। कभी भी जब मन करता है तब मैं खाती हूँ। ये फ्रीजर में ऑलमोस्ट रोज़ भरा होता है। और रोज़ एक जो दूसरा वाला था वो भी पड़ा रहता है फ्रिज में, क्योंकि भाई जो है ये वाला फ्लेवर नहीं खाते हैं, वो दूसरा वाला खाते हैं। और ये बिल्लू है, मैं हमेशा दिखाती हूँ, हमेशा बिल्लू जो है ना चेंज होते हैं हमारे यहाँ के, एक जाता है तो दूसरा आता है। मतलब ऐसा नहीं है, कोई पालतू नहीं है, बस ऐसे ही है। मतलब आते हैं घर में, फिर घर में कुछ खाने को पीने को मिलने लगता है, सोते हैं, फिर वो यहीं के होके रह जाते हैं। ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट से भाई लेके आया है और फिर पाला है, ये ऐसे ही है। नॉर्मल वाले जो होते हैं बिल्लू। और ये घर में रहता है। और ऐसे ही देखिए सोफ़ा पे जो है ना उसके लिए एक टेबल है, वो वहीं पे सोता है। और ये मैं एक दिन बोली थी कि मुझे मन कर रहा था लीची खाने का, तो भाई गया था ना मार्केट, तो लेके आया था बहुत ज़्यादा लीची। मतलब मैं वही देख के बोल रही थी कि ये मैं तो थोड़ा सा बोली थी लाने के लिए, इतना सारा लेके आए, बहुत दिनों तक पड़ा भी था। और कुछ ख़राब होके मतलब फेंक भी दिए, क्योंकि इतना कौन खाएगा, बहुत ज़्यादा था। अभी जितना भाभी दिखा रही है उसका तिगुना पड़ा हुआ है थैली में। तो वो सारा जो भाभी वो निकाली थी और प्लेट में निकाली थी, ताकि बच्चे ना खाए, मतलब यहाँ से लेकर के। और मुझे ना जाना था, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा बैठ ही नहीं पाई, और मैं खाई भी नहीं इस टाइम पे, बाद में मैं खाई थी। मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के यहाँ। तो मैं बताई थी कि मेरी मतलब जो स्कूल फ्रेंड है, तो 5-6 स्कूल फ्रेंड्स थी मेरी। तो ना उसमें से हम 3 जने की शादी जो है यूपी में हुई है, 3 जने के मुंबई में। तो 3 जनों में से सिर्फ मैं ही कांटेक्ट में हूँ, 2 का भी पता नहीं है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाती है। और जो मुंबई में तीनों की शादी हुई है, तो तीनों से मेरा कांटेक्ट है, और वो तीनों से ही मेरा बात होता है।
तो एक मैं दिखाई थी मेरा पिछले ब्लॉग में कि अनीता मेरी फ्रेंड मिलने आई थी, और सेकंड जो है उसका नाम सरिता है, और एक और जो है वो अंजना है। तो अंजना भी मुझसे मिलने आई थी, और जो सरिता है वो नहीं मिल पाई। वो पिछले मुंबई के टूर में ना, जो 2 बार मैं आई हूँ, 3 बार मायके, तो वो हमेशा आई थी मुझसे मिलने के लिए। इस बार वो नहीं आ पाई है, तो उसके ना पापा जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो रहती है महालक्ष्मी में, और मैं ये आ गई हूँ महालक्ष्मी। और मेरी फ्रेंड ये रही अनीता, जो पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ। तो ये भी आई थी कि मैं भी चलूँगी उसके घर पे मिलने के लिए, उसकी मम्मी से और उससे मिलने के लिए। तो ये महालक्ष्मी, मैं मुंबा देवी मंदिर के यहाँ रहती हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है वो महालक्ष्मी मंदिर के पास, एकदम जस्ट पास में उसका घर है मायका। तो यहाँ पे वो रहती है। वैसे उसकी शादी जो है वो थाने में हुई है। मुंबई में जितने लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, चाहे वहाँ पे कोई गया आया होगा तो वो भी जानता होगा। और ये महालक्ष्मी मंदिर है। तो मैं अंदर तो नहीं ले सकती, फिर भी बाहर थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। तो अंदर का पूरा जो है वो मैं नहीं ले सकती हूँ, मंदिर के अंदर का। ये मंदिर में ही हूँ, लेकिन मेन जो है ना मूर्ति का मैं फ़ोटो नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए। और ये मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों ही आए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि बस पूछने लायक नहीं था। और हम लोग दोपहर में गए थे, शायद 2-3 बजे गए थे। तो मैं इधर से गई थी और उधर से मेरी फ्रेंड आई थी, और मेरा भाई लेके गया था, तो वहाँ पे छोड़ दिया, और फिर वो चला गया अपने काम से, और बोला जब तुम खाली हो ना तो फ़ोन करना। मुझे बताया था कि यहाँ पे आके तुम खड़ी रहना, फिर मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो फिर हम लोग पहले गए थे महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद गई थी महालक्ष्मी। तो मैं वही बोली कि पहले मैं दर्शन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब मेरी फ्रेंड के घर भी जाऊँगी। और यहाँ से ना पहले, मतलब पहले, बहुत पहले मैं तो आई थी मुंबई, ये महालक्ष्मी मंदिर। तो यहाँ पे जो पीछे ये दिख रहा है जितना भी मतलब अभी तो यहाँ पे रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है। बहुत पहले यहाँ पे एकदम पास में समंदर हुआ करता था। हम यहाँ से नीचे से सीढ़ी से उतर के जाते थे ना, तो यहाँ पे एकदम समंदर रहता था, छोटे छोटे पत्थर होते थे। मगर अब तो ये पूरा बहुत दूर दिख रहा है समंदर, क्योंकि यहाँ पे पूरा हाईवे बन गया है। तो जो लोग भी पहले महालक्ष्मी आए होंगे ना, तो वो भी मेरे बात को समझ रहे होंगे। जो लोग नहीं आए उनको नहीं समझ में इतना आएगा, जो देखे होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। और ये रही मैं और मेरी फ्रेंड, और इतना गर्मी हो रहा था कि बस हम पसीना ही पोंछ रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। तो बस अब हम यहाँ से दर्शन कर चुके हैं, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम दोपहर में गए थे, तो इतना भीड़ उस टाइम होता नहीं है। और कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं था कि बहुत भीड़ होता। और यहाँ पे ये सिक्का चिपकाया जाता है। मैं नहीं चिपकाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था ये चिपकाने का, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं चिपकाती हूँ। कहीं पे भी ये दिखता है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और ये देखिए, ये मैं इधर से थोड़ा सा ली थी महालक्ष्मी मंदिर का, डर भी लग रहा था कि कोई देख ना। तो वो लोग जो मंदिर के मेंबर होते हैं ना, बहुत तेज़ चिल्लाते हैं ऐसे मोबाइल से, जैसे कि रिकॉर्डिंग करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर डर के रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये प्रसाद रहा, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि मंदिर से तुरंत नहीं निकलना चाहिए, दर्शन करके थोड़ा देर वहाँ पे बैठना चाहिए। तो वही हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे बैठेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड भी करते हैं कि कहाँ पे जाना है, कौन से बिल्डिंग है मेरी फ्रेंड का। क्योंकि पहले तो यहाँ पे था, मैं आई हूँ पहले चॉल सिस्टम वाला घर था, और अब वो टूट के टावर बन गया है, और वो घर पे हम लोग गए नहीं हैं। तो वही इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को ये देखने के लिए कि कहाँ है वो घर। और ये थोड़ा कैमरा इधर उधर हो रहा है, और ये जस्ट मंदिर से उतरते ही ना उसका बिल्डिंग था। लेकिन ये ऐसा है ना मुंबई में कि उस बिल्डिंग में भी हमको खोजने में कम से कम 20-25 मिनट लग गया, उसका घर खोजने में। कि ऐसा ही होता है यहाँ पे, एड्रेस अगर प्रॉपर ना रहे ना तो बहुत टाइम लग जाता है घर खोजने में। तो फिर उसके घर जाते हैं हम लोग, और मिलूँगी मैं। और ज़ाहिर सी बात है, वहाँ का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, करने लायक कोई ऐसा सिचुएशन होता नहीं है वहाँ पे। और फिर मैं निकल गई हूँ, मेरे भाई आए हैं तो मैं निकल गई हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो चली गई अपने। तो मैं स्कूटी से आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग भी यहाँ से कर ली थी, क्योंकि इतना तो बाहर नहीं निकलती। और मैं रिटर्न आ रही थी, और ये इसी रास्ते में पड़ता है, ये दुनिया का सबसे महंगे घरों में से एक है। ये है अंबानी हाउस, एंटीला, मुंबई में है। बहुत लोगों को पता है, और ऐसे भी जो लोग आए हैं तो भी, नहीं आए हैं तो भी, ये पूरे दुनिया में सबको पता है कि बहुत महंगा घर। और ये बहुत खूबसूरत है। ऐसे तो हम लोग रोड पे से मैं ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन सामने से ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये दूर से ही देखने को है, जाहिर सी बात है, पास तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है। और यहाँ पे जो सिग्नल था, तो यहाँ पे ना गाड़ी रुकी हुई थी,
तो बस मैं भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरे भाई को भी बोली थोड़ा सा तुम भी आ जाओ ब्लॉग में। तो पहले होता था ना कि मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता था ब्लॉग में अपने किसी को लेने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अभी भाई लोग भी यूज्ड टू हो गए हैं, तो वो लोग भी अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग में और उनको भी अभी ज़्यादा माइंड वो लोग भी नहीं करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है और भाई खुद ही बोला कि तुम रिकॉर्डिंग कर लो, मैं स्लो कर रहा हूँ गाड़ी। तो बहुत जगह जहाँ जहाँ मैं रिकॉर्डिंग की हूँ ना, तो भाई के कहने से ही की हूँ, क्योंकि वो गाड़ी जो है वहाँ पे स्लो कर दे रहा था। तो वो बता रहा था कहाँ कहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है। और जो ये एरिया है ना, तो ये है ताड़देव। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टावर हैं और बहुत पॉश एरिया में ये माना जाता है। और ये फिर हम लोग आ गए हैं मरीन ड्राइव की तरफ, चौपाटी मरीन ड्राइव, इसके आगे नरीमन पॉइंट है, नरीमन पॉइंट। तो ये बहुत फेमस एरिया है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बॉलीवुड की मूवी में आप लोग ये जगह को देखे होंगे। अभी थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, कुछ रोड वगैरह का काम चला और ये रही मैं और भाई आगे चला रहे थे गाड़ी। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए ना थोड़ा थोड़ा स्लो कर दे रहे थे गाड़ी को। और यहाँ पे कुछ ये बन रहा है हाईवे, जो अंदर से बन रहा है। तो ये ना सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इसका भी आगे मैं क्लिप डालूंगी किसी ब्लॉग में। और इसके अपोजिट साइड में ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, तो ये शादी वगैरह के लिए बुक होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने का व्यू ऐसा है कि मरीन ड्राइव के सामने अगर कोई अपना ओपन ग्राउंड में शादी करेगा या कोई बुक करेगा तो खर्च तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव है। ये देखिए जो दिखाई थी ना दूर से, ये अब हम लोग पास आ गए थे रास्ते में। और ये ब्रिज देखिए, ये बहुत पुराना है ब्रिज और ये शायद मरीन लाइन का ब्रिज है। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद मरीन लाइन का ब्रिज है ये। और यहाँ से भाई नाश्ता ले रहे हैं कुछ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, घर हम लोग जा रहे हैं तो। और बस यही मेरा ब्लॉग था। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।